बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करना चाहेंगे ताजिरों के हवाले से, यानी लॉकडाउन में नरमी की गई और इस नरमी के बाद फिर जुमे के रोज़ से तमाम कारोबार बंद कर दिया गया। इसी हवाले से आज ताजिरों के एक वफ्द ने आज विज़िट भी किया है बहादुराबाद। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मरकज़ पे ताजिरों को यकीन दहानी भी कराई गई है कि उनके जो मुतालबात हैं वो हुकूमत तक पहुँचाए जाएंगे। ताजिरों की जानिब से ये मुतालबा देखने में आ रहा है कि उन्हें चांद रात तक कारोबार की खुली इजाज़त दी जाए, यानी जो SOPs फॉलो कर रहे हैं वो हुकूमत उन्हें बता दे। उन SOPs के हवाले से अंडरटेकिंग देने के लिए भी ताजिर तैयार हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कम से कम चांद रात तक, अब आखिरी अशरे के भी 2 दिन गुजर चुके हैं, तो अब चांद रात तक ताजिरों को इतनी मोहलत दे दी जाए कि बजाय इसके कि सिर्फ हफ्ते के 4 दिन दिए जाएं, उससे ज़्यादा यानी चांद रात तक कारोबार को बंद ना किया जाए, ताकि ताजिर जो हैं, ताजिर बरादरी, वो अपने जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहाल कर सकें। नाज़रीन, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि लॉकडाउन एक तरफ जिसमें नरमी की गई, उसके साथ ही साथ पाकिस्तान में कोरोना के पॉजिटिव केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। अगर हम कल के रोज़ की बात करें तो 1450 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं और ये तादाद जो कोरोना के मर्ज़ में मुब्तला लोगों की, यानी पॉजिटिव केसेस की जो तादाद है वो तकरीबन 37,500 हो चुकी है। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं डिप्टी कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कुंवर नवीद जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम कुंवर नवीद जमील साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम सर, मैं ठीक हूँ। सर मुझे ये बताइएगा कि आज ताजिरों के वफ्द की आमद भी हुई है बहादुराबाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज़ पे, और आपकी तरफ से यकीन दहानी भी कराई गई है कि ताजिरों के जो जायज़ मुतालबात हैं उन्हें हुकूमत तक पहुँचाया जाएगा। तो सर इस हवाले से क्या जो नुकात हैं वो तय पाए हैं? देखिए, कुछ बातें ताजिरों ने की और उनकी बातें जायज़ थी, और हम ये मुतालबा पहले ही करते रहे हैं कि ये जो अभी बाजार खुले गए हैं, मार्केटें खुली गई हैं या फैक्ट्री कारखाने खुले गए हैं, ये हफ्ते में 3 दिन खुलेंगे, अपना 4 दिन खुलेंगे, 3 दिन बंद रहेंगे और कम वक्त के लिए खुले गए हैं। तो उसमें वो तो एक नेचुरल अमल है कि वहाँ पर रश होगा, लोग होंगे और बीमारी के फैलने का एहतमाल ज्यादा होगा। तो MQM पहले भी मुतालबा कर चुकी है कि एक तो इन हालात में बाजारों को 24 घंटे खोला जाए और हफ्ते में 7 दिन खोला जाए, ताकि एक वक्त में कम लोग मार्केट में अवेलेबल हों, तो ताकि वो रश ना हो और बीमारी का एहतमाल कम हो जाए। तो दूसरा ये है कि वहाँ पर अपना सबका सब जो बर्डन है गवर्नमेंट ने वो ताजिरों पर ही डाल दिया है। गवर्नमेंट भी अपनी जिम्मेदारी उठाए। सूबाई हुकूमत जो वफाक से उसे पैसे मिलते हैं वो भी अल्टीमेटली कराची से जाते हैं, जो बराह रास्त पैसे कराची से कलेक्ट कर रही है वो भी सैकड़ों अरब रुपए हैं। अगर वो इनको SOP में मदद नहीं कर सकती तो ये तो बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी की बात है कि आप अपने पास से 1 पैसा खर्च ना करें और सारा बर्डन वही लोग जो आपको टैक्स दे रहे हैं, वही लोग जो सूबे को चला रहे हैं, वही लोग जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, उन पर ही आप अपना सारा वजन डाल रहे हैं। अब जिस तरह इन्होंने कल जो ये ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, अब इसमें इन्होंने एक तो पहले ही जो ऑर्डिनेंस लेकर आए थे वो भी पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत ही लेकर आई थी, इसलिए वो 2014 में आया था, उस वक्त भी यही हुकूमत में थे। उसमें ये था कि डिप्टी कमिश्नर जो है वो अपना वायलेशन करने वालों की जायदाद को कुर्क कर सकेगा। अब उससे कर दिया है असिस्टेंट कमिश्नर, जो 17 ग्रेड का इनका ऑफिसर है। तो वो पहले भी गलत था। अभी के आप जो भी बर्डन है वो यहाँ के उन ताजिरों पर ही डाल रहे हैं कि उन्हीं के ऊपर जुर्माने हो 10 लाख रुपए तक, उन्हीं की प्रॉपर्टी कुर्क हो। आप ना यहाँ के मजदूरों को कोई रिलीफ दें, यहाँ से आप जो वफाक से मिलने वाला पैसा है, इसके अलावा कराची से सैकड़ों अरब रुपए आप टैक्स की मद में वसूल करें, ना यहाँ के ताजिरों को कोई रिलीफ दें। तो ये इसको हमने MQM ने और कन्वीनर MQM ने एक तो ये ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, इसको रिजेक्ट किया है, और दूसरा मुतालबा यही किया है कि
के जो बाजार हैं, जो दुकानें हैं, जो मार्केटें हैं, उन्हें 24 घंटे खोला जाए और महीने के 7 दिन खोला जाए ताकि मार्केटों में रश न हो। अच्छा, कौन नबी जमील साहब, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि जब लॉकडाउन खोला गया तो पीर के रोज और मंगल के रोज जिस तरह से SOPs की धज्जियां बिखेर दी गई, किसी शॉप में जिस तरीके से कहा गया था कि बाकायदा हैंड सैनिटाइजर्स होने चाहिए, एक वक्त में ज़्यादा लोग ना दुकानों पर आएँ, अगर जो शॉपकीपर्स हैं वो मास्क लगाए हुए हों, जो क्लाइंट्स आ रहे हैं उनको बाकायदा मास्क दिए जाएं, अगर आप मास्क दे सकते हैं लोगों को। हम ऐसी बहुत सी डिपार्टमेंटल स्टोर्स देख रहे हैं जहां बाकायदा SOPs फॉलो की जा रही हैं, बाहर लाइनें भी लगाई जाती हैं, मास्क भी दिया जाता है या मास्क परचेज करवा लिया जाता है। अगर 25-30 रुपए का एक आम, ये जो मास्क इस वक्त मैंने पहना हुआ है, ये टेम्पररी मास्क जो है, सर्जिकल मास्क, इसकी कीमत हद से ज़्यादा 25-30 रुपए है, अब ब्लैक भी नहीं हो रहे हैं। तो ये दुकानदारों ने इन तमाम SOPs को बिल्कुल साइड पर रखकर और अपने कारोबार को सबसे ज़्यादा अहमियत दी, जिसकी वजह से कई मार्केटें सील हुई। बड़ी बड़ी मार्केट्स जो सदर की हैं, जैनब मार्केट है, गुल प्लाजा है और बाकी मार्केट्स सील की गई। सर, अब आप नहीं समझते कि सिंध हुकूमत के पास एक वैलिड रीज़न मौजूद है कि देखिए जी, हमने तो लॉकडाउन खोल दिया था, ताजिरों को SOPs फॉलो करने के लिए हिदायत भी दे दी गई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ? देखिए, हमारा इसमें यही एतराज है ना कि सारा वजन जो 50 साल से, अब 50 दिन से जो दुकानें बंद थी और जिसकी वजह से ताजिरों की पहले ही कमर टूटी हुई है जी, कि ये सारा वजन उनके ऊपर डाल दिया है। गवर्नमेंट के इदारे किस काम आएंगे? गवर्नमेंट ये आसानी से कर सकती थी कि हर मार्केट से कुछ रजाकार हायर कर ली थी टेम्परेरी, जिस तरह ये ट्रैफिक के रजाकार होते हैं, जो ये जो अपना पार्किंग वाली, इस तरह हायर कर ली थी इन यूनिवर्सल। उनकी जिम्मेदारी होती, दुकानदार अपनी दुकान को संभालेगा कि 50 दिन बाद लोग शॉपिंग के लिए घर से बाहर निकल, जिसके अंदर एक ही दुकानदार है तो वो कहाँ किसको मास्क देगा? तो ये तो गवर्नमेंट, देखे गवर्नमेंट अपना बर्डन उठाएगी। अब देखे, हम यूरोपीय ममालिक की तो बात नहीं कर रहे कि इंग्लैंड में जितना मुलाजिम पेशा तबका है उसकी तनख्वाह के 80% के बराबर गवर्नमेंट ने उनके अकाउंट में शिफ्ट कर दिया। हम वो बात नहीं कर रहे, लेकिन ये तो इतनी मामूली बात है कि इस वक्त इतनी लोगों को रोजगार भी मिल जाता कि यूनियनों से बात करके और कुछ लोग मार्केटों से ये एज ए रजाकार भर्ती कर लेते, चाहे डेली वेजेस पे कर लेते और उनकी जिम्मेदारी लगाते गवर्नमेंट के इदारे के लोग कि भाई वो इस SOP को, आपने टोटल बर्डन ही उनके ऊपर डाल दिया कि भाई वही सब कुछ करे, वही सैनिटाइजर लगाए, वही। और फिर देखिए, दुकान में तो ऐसा होता है कि भाई 10 ग्राहक आते हैं जिनमें से एक आदमी जो है वो सौदा लेकर जाता है, तो दुकानदार गरीब जिसकी पहली ही कमर टूटी है वो 10 लोगों को जो कि सौदा भी नहीं ले रहे उन सबको वो अपना मास्क प्रोवाइड करे। तो इसमें गवर्नमेंट को अपनी, देखिए गवर्नमेंट का कहीं कुछ नहीं कर रही है। अब खालिद भाई ने यह किया कि देखें, इस वक्त पूरे कराची में इस वक्त जो टोटल जो सिंध में कोरोना के मरीज हैं उसके 80% सिर्फ कराची में है और जो अमवात हुई है पूरे सिंध में उससे 90% कराची में है। लेकिन पूरे उसमें पूरे कराची में सिर्फ 67 वेंटिलेटर मौजूद है, जिसमें 50% प्राइवेट सेक्टर या नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन में है, 50% गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में है। और सर 384 वेंटिलेटर्स की फिगर आती है सर, अगर कराची की बात की जाए अस्पताल में। बिल्कुल नहीं है, ये तमाम वो ये मैं आपको 67 की बात वो कर रहा हूँ जो कोरोना के लिए रिजर्व है। बाकी और वेंटिलेटर जो है उन पर कोरोना के पेशेंट को नहीं शिफ्ट किया जा सकता, इसलिए कि वो उसके लिए नहीं किए गए। अब आपके सामने है कि डॉक्टर, सर पिछले दिनों जब डॉक्टर फुरकान का इंतकाल हुआ था उस वक्त बाकायदा फिगर्स जारी की गई थी सिंध हुकूमत की जानिब से भी, NDMA की जानिब से भी, उसमें तो सर 384 वेंटिलेटर्स का बताया गया था, जिसमें से 17 इस्तेमाल हो रहे थे। नहीं, बिल्कुल गलत फिगर है वो, बिल्कुल गलत फिगर है, आपके सामने की बात है। मैं आपको बता दूं, कौन नवीद जमील साहब, ये भी मुझे बता दीजिएगा। मेरी डॉक्टर फुरकान की इंतकाल सिर्फ इस वजह से हो गया, उन्हें वेंटिलेटर नहीं मिला, उनकी जो अहलिया हैं वो बीमार हैं। बड़ी कोशिशों के बाद, कई दिन की इंतकाल के बाद, कोशिशों के बाद वो फिर डॉव में एडजस्ट हो पाई, उनको वहां पर आगे इनके
खुद की भतीजी इंडस में है, लेकिन इनको वेंटिलेटर इनकी जो बेवा है उनको भी नहीं मिल सका था। इस बात भी अगर आप कराची का विजिट करेंगे, कोरोना के लिए 67, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वेंटिलेटर्स हैं और इस वक्त सारे एक्यूपाई हैं, इसलिए सब पर पेशेंट है। जी जी, अगर कोई भी अगर नया पेशेंट आता है उसके लिए वेंटिलेटर नहीं होगा। हमारी खालिद भाई ने कहा है, हमें वफाकी हुकूमत से भी गिला है कि उन्हें चाइना से वेंटिलेटर मिले, उन्होंने खुद परचेज किया, उसमें से एक भी कराची नहीं आया है। और सूबाई हुकूमत से भी हमें गिला है कि इस वक्त सारे पेशेंट जो अंदरूनी सिंध के हैं वो भी कराची आ रहे हैं जिनके पास इस्ताद है, लेकिन यहाँ पे किसी वेंटिलेटर का इजाफा नहीं किया गया है। सर आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं सर, वजारतें भी आपके पास अब दोबारा से हैं सर, ये हमेशा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है जिस हुकूमत का हिस्सा होती है उससे गिले शिकवे क्यों कर रही होती है? भाई देखिए, अगर आप तो सर अपना समझ के ले सकते हैं सर, ये हक तो अब आप, अगर आपका हक है तो। नहीं देखिए, मिसाल ले लें, आप हमारे हैं, मैं चाहूँ तो आपके उसमें जब तक कि आप ना चाहें आपके चैनल में मुझे 5 घंटे मिल जाएंगे क्या? सर आप जब हुक्म करें हम 5 घंटे दे देंगे। देखिए मैं फॉर एग्जांपल आपको बात कर रहा हूँ जी जी, कि देखिए इसी तरह से हम जो मुतालबा करते हैं, हम जो मीडिया के तरफ से आपकी तरफ से गिला करते हैं, तो वो हम हुकूमत को भी पहुंचा रहे होते हैं ना, उनको भी पहुंचा रहे होते हैं। या तो आप ये बता दें कि आज तक हमने कोई ये बात की, हमारे किसी आदमी के ऊपर कोई गलत, कोई नायब का कोई केस बना हुआ, हमने आज तक कोई ऐसा मुतालबा किया? हम तो कराची के लोगों की, अपने अवाम, अपने वोटर्स, अपने मसाइल की बात करते हैं। हम अगर हमने वजारत छोड़ी थी तो भी इसी वजह से छोड़ी थी, और वजारत मिलने के बाद भी उसमें कोई काबिल जिक्र पेशरफ्त नहीं है ना। कौन नबी जमील साहब, मैं आपसे यहाँ ये जानना चाहूंगा सर, जैसे अगर हुकूमत में आपकी शराकतदारी है तो आपको मीडिया का सहारा लेने की जरूरत नहीं है सर, एक फोन कॉल अवे हैं, आप असद उमर साहब को कॉल कर दें, अमीनुल हक भाई जो हैं वो गवर्नर सिंध को कॉल कर सकते हैं, वो किसी वफाकी वजीर को कॉल कर सकते हैं। सर अगर कुछ नहीं होता तो आप डायरेक्ट वजीर आजम इमरान खान साहब से, कोई आपकी रसाई से दूर तो नहीं है सर? देखिए वो तमाम बातें हम कहते रहते हैं, कहते रहे हैं, कहते रहेंगे, वो तो बात अलहदा हो गई, लेकिन जो हमारा अवाम है उसके भी इल्म में आनी चाहिए कि हकायक क्या है, और हमें अगर हमारे कहने पर अमल हो रहा होता तो हमें यह इंतहाई इक़दाम नहीं करना पड़ता ना कि हमें वजारत छोड़नी पड़ती। हमें वजारत छोड़नी, ये भी इंतहाई इक़दाम बाहालत मजबूरी हमें किया ना आपने। तो यानी सर अब फिर से क्या दरारें पड़नी शुरू हो गई है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और बात नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? देखिए दरारों गैर दरारों की बात नहीं है, मैं ये जवाब दे रहा हूँ आपके सवाल का ना जी, कि आपने मुझसे कहा है, इसलिए कि हमें अगर रिजर्वेशन होगी तो मीडिया ही एक जरिया है ना, इसके जरिए हम वो गवर्नमेंट के ऐवानों तक भी पहुंचाएंगे और अपने लोगों तक भी पहुंचाएंगे। इसी से हम अपनी रायअम्मा बनाएंगे कि भाई ये सब कुछ हो रहा है, ताकि हमारे अवाम, कराची लोग भी रीथॉट करें कि कराची के लोग कराची के लिए कौन कितना सिंसियर है। ठीक, यानी कौन नबी जमील साहब, आपके जो MNAs हैं, जो वजीर हैं, वो अगर डायरेक्टली कोई रिक्वेस्ट भी करते हैं तो क्या वो बिल्कुल नहीं मानी जाती, रद्द कर दी जाती है वफाकी हुकूमत की जानिब से? अगर मैं ये समझूं तो अभी इस स्पेसिफिक चीज पर बात हो रही है, उस पर कमी में बात हो रही है। जो MQM के जो अवामी नुमाइंदे मुतालबात करते हैं, कुछ मान भी लिए जाते हैं, कुछ नहीं माने जाते हैं, लेकिन जो है हमें वो तमाम बातें मीडिया, अगर मिसाल ले लो, अगर हम मीडिया के थ्रू ये नहीं करेंगे तो मीडिया तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए रह जाएगा ना। भाई आपने मुझे लिया है, क्यों लिया है? इसीलिए तो लिया है ना कि आप पूछना चाहते हैं कि इस पर हमारी क्या रिजर्वेशन हो है, तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो सर अब क्या समझते हैं, क्या वफाकी हुकूमत की जानिब से NDMA का ये काम, इस वक्त जो जिम्मेदारी है वेंटिलेटर्स की, वो सुपुर्द की गई है NDMA की? और मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से भी बात हुई, उन्होंने कहा जी तमाम चीज़ें वेबसाइट पे मौजूद हैं, जो हमारे पास सूबों से डिमांड आती है सूबाई हुकूमतों की जानिब से वो भी दर्ज कर दी जाती है,
जितने वेंटिलेटर्स अब तक ऑर्डर किए गए हैं वो भी दर्ज हैं उसमें, जितने इमदाद के तौर पे मिले हैं वो भी दर्ज हैं और जितने दिए गए हैं वो भी दर्ज हैं सर। तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, देखिए मैंने तो एक बात कह दी, अब आप वेबसाइट पे जाकर देख लें कि अगर कुछ उसमें से कोई वेंटिलेटर कराची में दिया गया हो तो मुझे बता दिया, मैंने तो देख लिया, वहां पे तो नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो सर अब ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं, क्या सिंध हुकूमत की जानिब से आपके जो मुतालबात हैं वो मान लिए जाएंगे कि 24 घंटे बाजार खोल दिए जाएं और ये जो SOPs का बर्डन है ये हुकूमत अपने सर ले ले, यानी बाकायदा हुकूमत के एहलकार खड़े हों तमाम दुकानों के बाहर और वो लोगों को मास्क भी दे रहे हों और सैनिटाइजर्स भी दे रहे हों? देखें, मैं आपको और दोबारा से क्लियर करके बता दूं, मेरा कहना है मतलब ना 100% ये सब कुछ वो अपना दुकानदारों और ताजरों पर छोड़े, ना 100% खुद करें। मैं आपको यही तो कर रहा हूँ कि उनसे बात करके, इनका पूरा डिपार्टमेंट है, इनकी कुछ पूरी वजारत है, इन यूनियन के लोगों से बात करके कुछ उसी यूनियन के कुछ रजाकारों को हायर कर लें, उनको पैसे दे दें, या गरीब ताजिर कहाँ से देंगे, उनको कर लें, ऊपर से सुपरविजन सरकारी एहलकारों की हो, उसमें इन लोगों का भी ताकुन हो। लेकिन आप 100% वजन इनके ऊपर लाद दें कि भाई जुर्माना भी ये भरेंगे, जायदाद भी इनकी जब्त होगी, ये लोगों को मास्क भी ये पहनाए, ये अपना ग्लव भी ये पहनाए, सैनिटाइजर भी ये पहनाए, गवर्नमेंट कुछ नहीं करे, कैसे मुमकिन है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कुंवर नवीद जमील साहब, डिप्टी कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ का ये प्रोग्राम खबर की खबर, जिसमें मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हुई कुंवर नवीद जमील साहब से, जो कि डिप्टी कन्वीनर है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, और उन्होंने एक गिला जो है वो वफाकी हुकूमत तक भी पहुंचाया मीडिया के तवस्सुत से। और उनका ये कहना था कि कराची में सिर्फ 57 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए, जो तमाम के तमाम ऑक्यूपाइड हैं। NDMA जो कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो इदारा है, उसकी जानिब से मुख्तलिफ वेंटिलेटर्स ख़रीदे भी गए, इमदाद भी आई, सब कुछ हुआ। अब मुख्तलिफ सूबों में ये वेंटिलेटर्स बांटे भी गए, लेकिन कराची को इससे महरूम रखा गया। आखिर क्या वजह है कि कराची जो कि एक्सचेकर भी है, 70 से 80% टैक्सेस जो हैं वो कराची से दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी जब सहूलियात की बारी आती है, फंड्स की बारी आती है, तो फिर ये इंतज़ार किया जाता है कि सब जगह पूरा होने के बाद अगर कुछ बच जाएगा तो कराची के हिस्से में आ जाएगा, वरना माजरत कर ली जाएगी। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और सरबराह बैतुल माल सिंध हुनैद लाखानी साहब। अस्सलाम वालेकुम हुनैद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सर। जी सर, मुझे सर ये बताइएगा कि अभी हमारी गुफ्तगू हुई थी, शायद आप सुन भी रहे हो, कुंवर नवीद जमील साहब का ये कहना है कि NDMA जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का इदारा है, जिसकी जिम्मेदारी लगाई गई है कि PPEs की बात हो, वेंटिलेटर्स की बात हो, ये तमाम चीजें फराहम करनी है पूरे पाकिस्तान को। सर सब जगह वेंटिलेटर्स दिए भी गए, आए भी, कराची में कोई वेंटिलेटर नहीं दिया गया, सर क्या वजह है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कराची में अक्सर लोग जो हैं एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देते हैं, वेंटिलेटर की तलाश में ही पूरा सफर उनका निकल जाता है एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल। और ये लॉकडाउन का वजह भी ये थी कि इस लॉकडाउन को करके हॉस्पिटल्स को प्रिपेयर कर लिया जाए, उनके अंदर रेस्पिरेटर्स, वेंटिलेटर्स, दवाइयां, PPE, ये सारी चीजें मुहैया कर दी जाए, तैयारी कर ली जाए। एक्सपो सेंटर में भी इन्होंने कुछ बनाया और कुछ मुख्तलिफ शहरों में भी कोशिश की। और NDMA जो है इस्लामाबाद, उन्होंने भी 800 वेंटिलेटर्स मंगा के पूरे मुल्क के डिफरेंट सूबों में तकसीम किए हैं, सिंध गवर्नमेंट को हवाले कर दिया है। लेकिन मुझे नहीं पता ये शायद KMC की बात कर रहे हों या मेयर की बात कर रहे हों कि उनको नहीं मिले। लेकिन ये सिर्फ सर हुनैद साहब नहीं सर, ना तो सिंध हुकूमत की बात की जा रही है, ना KMC की बात की जा रही है। बात ये की जा रही है कि कराची के सरकारी अस्पतालों के लिए कितने वेंटिलेटर्स दिए गए NDMA की जानिब से? मुझे एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं पता, और इसके लिए तो NDMA बेहतर है कि अगर वो बता दे। लेकिन
वेंटिलेटर्स कराची में कम से कम भी 10,000 होने चाहिए, इससे कम नहीं। 3 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है और मेरी 5% को भी जरूरत पड़ती है तो फिर भी ये 15 लाख हो गए। तो अब 15 लाख लोगों के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर 10,000 या 15,000 वेंटिलेटर्स भी हो तो कम पड़ेंगे। जी जी। हुनैद साहब, मेरी इस हवाले से फिरदौस शमीम नकवी साहब से भी बात हुई। उन्होंने भी एनडीएमए की वेबसाइट पे जाके देखा और कहा कि कुछ चीजें इन प्रोसेस हैं, अभी आ जाएंगी। मेरा उनसे स्पेसिफिकली सवाल रहा कि कराची को कितने वेंटिलेटर्स दिए गए अब तक। जवाब देने से कासिर रहे सर वो। सर, आप लोग रिप्रेजेंटेशन एंजॉय करते हैं सर कराची से, मेजर रिप्रेजेंटेशन है आपकी, यानी एमएनएस की सीट्स हो या सूबाई असेंबली की सीटें हो। सर, आप कराची में इस वक्त मेजॉरिटी अगर किसी जमात के पास नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली की सीटें हैं तो वो आपकी, यानी आप मैंडेट हैं सर लोगों का। तो ये आवाज आप नहीं बेहतर समझते कि अपनी हुकूमत तक कम से कम पहुंचा के वेंटिलेटर्स कराची के लिए लिए जाएं? बिल्कुल बताना चाहिए और ये अच्छा है कि कमर नवीद साहब ने बताया है। मैं भी इस पे आज फर्दर चेक करूंगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि एनडीएमए तो वो तो बहुत तेजी से काम कर रही है। उसका तो काम ही डिजास्टर्स में और इस टाइप की सिचुएशन में इमरजेंसी में रिलीफ प्रोवाइड करना है और फंड्स की कमी नहीं है उधर। अच्छा हुनैद साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि वफाकी हुकूमत की जानिब से भी लॉकडाउन में नरमी की गई। कुछ इश्तिहारात भी हम इस हवाले से देख रहे हैं कि लॉकडाउन में नरमी जरूर है लेकिन एहतियात खुद करनी है। यानी अब आवाम के ऊपर ही जिम्मेदारी डाल दी गई है कि जितना लॉकडाउन हो सकता था, जो कुछ किया जा सकता था, कर लिया गया। अब हमें कोरोना के साथ ही जिंदा रहना है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दूसरी जानिब कोरोना के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। 37,500 38,000 के करीब पेशेंट्स मौजूद हैं और एक एक दिन में अब 1,000 1,500 के करीब केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। यानी ये जो समझा जा रहा था ना कि शायद पाकिस्तान उस पीक से गुजर गया जो कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स रिपोर्ट होने की पीक होती है। तो सर, पीक तो अभी आई नहीं है। अभी तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि पर डे पॉजिटिव केसेस की पीक कहां तक जाएगी। जिस तरह हमने अमेरिका में देखा 35,000 40,000 केसेस रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हुए हैं। सर, मैं आपसे मेरा सवाल यह है कि क्या वफाकी हुकूमत ने कोई तैयारी की है लॉकडाउन में नरमी करने के बाद कि खुदा न खास्ता अगर पूरे मुल्क में ये वबा तेजी से फैलती है तो उस सूरत में किस तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें, जो लॉकडाउन है वो भी साइंसी तरीका है और जो लॉकडाउन नहीं किया जिन मुल्कों ने वो भी साइंसी तरीका है। और अब ये पता चल रहा है कि जिन मुल्कों ने लॉकडाउन नहीं किया दे आर बेटर ऑफ देन द कंट्रीज जिन्होंने लॉकडाउन किया, क्योंकि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट डबल हो गई। अब पाकिस्तान की जहां तक बात है तो पाकिस्तान में हमारे पास जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसमें लॉकडाउन कर ही नहीं सकते थे हम लोग और लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते थे पूरे मुल्क में और कच्ची आबादियों में। तो ये जिम्मेदारी लोगों के पास है। स्मार्ट लॉकडाउन में यही है कि आप अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं या कोई बीमार हैं जिनको कैंसर का या रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं या उनको कोई कार्डियक इश्यूज हैं तो वो खुद क्वारंटाइन करें और बाकी जवान लोग जो सेहतमंद हैं वो कम से कम मुल्क की मईशत को आगे बढ़ाएं। और जहां तक आपकी बात है कि ये थोड़े दिनों का लॉकडाउन जो था इसमें तैयारी करनी थी तो सिंध हुकूमत ने एक एक्सपो सेंटर में, पता नहीं मुझे ये 100 बेड का है या 1000 बेड का है जो इन्होंने बनाया है। अगर वो 1000 बेड का है तो उसमें 1000 वेंटिलेटर्स होने चाहिए, अगर 100 बेड का है तो 100 वेंटिलेटर्स होने चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, कराची जितने बड़े शहर को कम से कम 15,000 वेंटिलेटर होने चाहिए। हैदराबाद में भी हजारों के हिसाब से 30 लाख की आबादी है तो कम से कम 1500 तो होने चाहिए। वहां पे सिर्फ एक वेंटिलेटर है और बाकी भी बहुत बड़े बड़े शहर हैं, वहां पे भी वेंटिलेटर्स पहुंचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, सिंध हुकूमत की भी और फेडरल गवर्नमेंट की भी। हुनैद साहब, ये भी बता दीजिएगा कि बैतुल माल सिंध की जानिब से राशन तकसीम किए जा रहे हैं तो अब तक सिंध में कितने राशन तकसीम किए गए हैं? हम वीडियोस भी दिखाना चाहेंगे कि जो आपकी जानिब से राशन तकसीम किया गया है अंदरून सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में। देखिए, मैंने तो जितना भी राशन तकसीम किया है वो सिलानी वेलफेयर ट्रस्ट के साथ एज अ वॉलंटियर काम किया है और वो तकसीम किया है। जहां तक बैतुल माल की बात है तो बैतुल माल
पेशेंट्स का ख्याल रखती है, पेशेंट्स की जो इलाज मुआवजे की फीस है वो हॉस्पिटल्स को अदा करती है, और उसके अलावा दवाइयां प्रोवाइड करती है। बैतुल माल जो है वो यतीमों का और बेवाओं का और अपाहज लोगों का ख्याल करती है। तो बैतुल माल का परव्यू नहीं है। जो राशन हुकूमत ने डिस्ट्रीब्यूट करना था वो सिंध हुकूमत ने तकसीम किया है, मेरे ख्याल में 8 अरब रुपए का तकसीम किया है, और वो भी अल्लाह की किसी मखलूक को ही किया है, मेरे ख्याल में जन्नत में तकसीम हुआ है वो। सर आप जब गए सिंध, अंदरून सिंध ये राशन तकसीम करने के लिए, तो वहाँ क्या हालात व वाक़यात आपने देखे? कुछ आपकी ट्वीट्स और मैंने पेजेस पे कुछ चीजें देखी हैं, वो मैं चाहूंगा कि आप आवाम से शेयर करें। भाई सिंध की जो मैंने पिक्चर्स और जो वीडियोस सोशल मीडिया पे शेयर किए हैं उसमें हमारी आवाम को ना तो उनके पास कपड़ा रहा है, ना तो रोटी रही है, ना तो मकान रहा है, और यही नारे पे इन्होंने कितनी दिहाइयों से हुकूमत की है, रोटी, कपड़ा और मकान, और वो सब ले लिया है आवाम से। आवाम फटे पुराने कपड़ों में जो है वो गुजारा कर रही है, चप्पलें उनके पैरों में नहीं है, खाने के लिए सिर्फ उनके पास आटा है, या चावल का आटा या गंदम का आटा, और वो पानी के साथ मिला के खाते हैं। पानी जो है वो इतना गंदा है, इतनी बीमारियां हैं उसके अंदर, और घंटों घंटों उनको वॉक करना पड़ता है, गधों को साथ लेके जाना पड़ता है, और उस पे वो पानी लेकर आते हैं। आरओ प्लांट जितने लगाए हैं, 7 अरब रुपए के आरओ प्लांट्स लगाए हैं, सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं, और सारा का सारा पैसा जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों में ट्रांसफर हो चुका है, उनसे पैलेसेस और महलात खरीदे जा चुके हैं। सो ना तो रोटी दी गई, ना कपड़ा दिया गया, ना मकान दिया गया। पाकिस्तान खपे का नारा लगा के पूरा पाकिस्तान खा गए हैं ये लोग। तो सर क्या मतलब आपकी जानिब से जो राशन बांटे गए, तो तकरीबन यानी जो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से जो आपने रजाकाराना तौर पे बांटने में मदद की, कितने हजार राशन तकसीम किए गए अंदरून सिंध? देखिए ये सारा हमने अपनी मदद आपसे किया है, और कोई तकरीबन 6 लाख के करीब राशन डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था आज से कोई 4 दिन पहले तक, और रोजाना की बुनियाद पे हजारों राशन के बैग्स मुख्तलिफ एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। कराची में, हैदराबाद में, सक्कर में, थर में, बदीन में, ठट्टा में, और 7 में, और जैकबाबाद में, सजावल में, हर जगह राशन जा रहा है। सो सैलानी वेलफेयर की ट्रस्ट की तरफ से तो काम जारी है, और ये चलता रहेगा जब तक 20 लाख राशन पूरे नहीं हो जाते। अच्छा, तो सर मुझे ये भी बता दीजिएगा कि अब लॉकडाउन की वजह से जाहिर सी बात है लोगों की जो इस्तात है वो कम होती जा रही है इलाज मुआलजे की, और हॉस्पिटल्स में सर इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि एक तो लोगों में खुद से खौफ व हिरास है, जाना ही नहीं चाहते लोग हॉस्पिटल, डर लगता है कि कहीं कोरोना लगा के वापस ना आ जाए, और हॉस्पिटल्स अब मरीजों को लेना भी नहीं चाह रहे हैं सर, चाहे सरकारी अस्पताल हो या वो प्राइवेट निजी अस्पताल हो। सर इस हवाले से बैतुल माल की जानिब से यानी क्या जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो कुछ थोड़े बहुत पेशेंट्स ले रहे हैं उनकी कुछ देखभाल की जा रही है कि उन मरीजों की जो अखराजात हैं वो बर्दाश्त किए जा सके? बिल्कुल, डेली के बेसिस में हजारों पेशेंट्स का जो है इलाज मुआवजा कराया जा रहा है, खास करके कैंसर के पेशेंट्स, थैलेसीमिया के पेशेंट्स, किडनी डायलिसिस के पेशेंट्स, बच्चे, अपाहज लोगों के जो व्हील चेयर्स और उनके कारोबार की जो जरूरियात हैं वो पूरी की जा रही हैं, और वो बैतुल माल के थ्रू हो रही हैं। अच्छा, तो चलिए सर अब देखते हैं कि इन कोशिशों में आप कहां तक कामयाब हो। आपने बात की हॉस्पिटल्स की, तो हॉस्पिटल्स में भी बहुत अरसा सिंध गवर्नमेंट ने बंद करा दी थी ओपीडी, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके कुछ हॉस्पिटल्स में खोल दी गई है। यस, वो हॉस्पिटल्स कोरोना के पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सक रहे, लेकिन मुख्तलिफ बीमारियों के पेशेंट्स को एडमिट किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया उनैत लाखानी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सरबरा बैतुल माल सिंध हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम बात कर रहे हैं ताजिरों के मसाइल के हवाले से, यानी ये जो लॉकडाउन खोला गया
पीर के रोज से ये लॉकडाउन खोला गया था, जुमेरात तक का वक्त दिया गया था, जुमे से फिर दोबारा से लॉकडाउन में शिद्दत आ जानी थी, लेकिन पीर और मंगल के रोज़ काफ़ी मार्केट्स में SOPs की खिलाफ वर्जी देखने में आई, जिसके तहत मुख्तलिफ असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स ने कमिश्नर कराची के हुक्म की तामील करते हुए मुख्तलिफ बाज़ारों को, मुख्तलिफ मार्केट्स को सील भी किया। इसमें कराची की बड़ी बड़ी मार्केट्स जो शहर के क़ल्ब में मौजूद हैं, सदर में मौजूद हैं, वो भी सील की गई। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सरबरा और चेयरमैन हकीम शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब क्या कहते हैं सर, सिंध हुकूमत का गिला ये है कि हमने लॉकडाउन में नरमी की, ताजिरों को इजाज़त दी, मुतालबात माने, SOPs फॉलो करने के लिए कहा गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मजबूरन मार्केट्स को सील करना पड़ा। देखिए 50 रोज मार्केट बंद रही और जब मार्केटें खोलने की इजाजत दी गई तो महदूद वक्त दिया गया और महदूद दिनों के लिए मार्केटें खोली गई। हफ्ते में 4 रोज के लिए सुबह 8 से 4 बजे तक। अब 50 रोज बंद रहने के बाद एकदम से जो है वो रश बड़ा मार्केटों में, और हम भी इतना रश एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने अपने तौर पर कोशिश की कि SOPs के तहत ही हम वायरस से भी बचे, कारोबार को जारी रखें। दुकानदारों ने तो बहुत हद तक SOPs को फॉलो किया, लेकिन आने वाले कस्टमर्स को SOPs फॉलो कराना हमारे लिए जरूर मुश्किल रहा। लेकिन यहाँ मैं ये जरूर कहूँगा कि मार्केटें खुलने के बाद हुकूमत ने सारी जिम्मेदारी और इसका मलबा जो है वो ताजरों पे डाल दिया गया, जो गलत है। क्योंकि इंतजामिया को भी जो है वो हमारा साथ देना होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं SOPs में जो हम नहीं कर सकते, ताजिर उसे नहीं कर सकते, बल्कि वो इंतजामिया को ही करनी पड़ेंगी। क्योंकि देखें ट्रैफिक की सूरत हाल हमने देखी बहुत खराब रही, और इसके साथ साथ जो कहा गया SOPs में कि 50 साल से ऊपर के जो मर्द खवातीन हैं वो मार्केटों में नहीं आएंगे, जबकि हमने देखा कि वो भी मार्केटों में आ रहे थे, जिसे हमारे लिए रोकना बहुत मुश्किल था। बच्चे भी जो है शॉपिंग के लिए आ रहे थे। तो यहाँ हमें मिलकर काम करना होगा, और अब तो ऐसा हो गया कि हुकूमत सिर्फ और सिर्फ ताजिरों पर ही SOPs के लिए दबाव डाल रही है कि वो SOPs पर अमल दरामद कराए। तो मैं तो ये कहूँगा कि हुकूमत जो है वो टाइम बढ़ाना होगा हुकूमत को, ताकि रश का दबाव कम किया जा सके। इसके बगैर कोई दूसरा चारा नहीं है। सर, तो क्या समझते हैं कि ये हुकूमत की तरफ से आपको इजाज़त मिल सकेगी अब से लेके चांद रात तक मार्केटें खोलने के लिए, इसलिए कि कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है सर, खासतौर पर कराची में भी? देखें, इस वबा से हम सबको मिलकर लड़ना है, और हम भी नहीं चाहते, ताजिर कभी नहीं चाहेगा कि हम इस वबा के फैलाव का बाइस बने। लेकिन हुकूमत ने ताजिरों को कोई रिलीफ भी नहीं दिया। कोई एहसास नहीं है कि ताजिरों ने जो पिछले 50 दिनों से अरबों का नुकसान किया। कराची शहर बंद होने से योमिया 3.5 से 4 अरब रुपए का नुकसान होता है ताजिरों का। हम तो हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि पीर से हमें चांद रात तक 24 घंटे के लिए कारोबार करने की इजाजत दी जाए। हम SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराएंगे, महफूज तरीकेकार के साथ कारोबार करेंगे, और अगर हुकूमत इजाजत नहीं देती तो दुकानदार आज खुद दुकानें खोलेंगे और SOPs के तहत कारोबार जारी रखेंगे। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि हुकूमत का ये जो कहना है, आप कह रहे हैं SOPs के तहत कारोबार जारी रखेंगे, दूसरी जानिब ताजिर रहनुमा को ये भी कहना होता है कि ये सारा जो मलबा है ये ताजिरों पे डाल दिया जाता है कि सैनिटाइजर भी हमें ही देने हैं, मास्क भी हमें ही देने हैं। तो क्या आप इस बात को अंडरटेक करते हैं कि अगर SOPs के तहत आपको दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाती है, तो आपकी तंजीम में या आपकी जो ताजिरों की तंजीम है, इसमें जितने मार्केट्स आती हैं वो तमाम खरीदारों को मास्क और सैनिटाइजर्स और तमाम SOPs का ख्याल करेंगे आप खुद? देखें, जब हमारी दुकानें बंद थी उस वक्त भी ताजिरों ने ही आवाम की मदद की। जी जी। राशन की तकसीम अपनी मदद आप ताजिरों ने जो है वो अपने एम्प्लॉयज में, और साथ ही साथ जो मजदूर तबका है उनमें, ये जिम्मेदारी सारी हुकूमत की है, लेकिन हमने ये जिम्मेदारी निभाई, और अब दुकानें खुलने के बाद भी ये जिम्मेदारी हम पर डाल दी गई है। इसके लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। देखें,
सैनिटाइजर और मास्क जो है वो हम अपनी मार्केटों में रखे हुए हैं, आने वाले कस्टमर्स को सैनिटाइज भी कर रहे हैं, उनको मास्क भी फराहम कर रहे हैं, लेकिन किस हद तक हम कर सकेंगे, यहाँ पर हुकूमत को साथ जरूर देना होगा। और साथ ही साथ जो मास्क पहले 5 रुपए का मिलता था वो महंगे हो चुके हैं, तो इस पर भी कंट्रोल करना होगा हुकूमत को। ये मिलकर अगर हम काम करेंगे हुकूमत और ताजिर, तब ही मुमकिन है कि हम कारोबार को भी जारी रख सकें और इस वायरस से भी निपटें। टाइमिंग्स के हवाले से आप क्या कहते हैं, क्या सजेशन देना चाहेंगे हुकूमत को, किस वक्त से किस वक्त तक दुकानें खोलने की इजाजत देनी चाहिए? देखें, ये रमजान का महीना जो है, इसके आखिरी जो 15 रोज होते हैं, बहुत ज्यादा रश देखने को मिलता है मार्केटों में और सीजन भी होता है। तो रिटेल मार्केट जो है हम कहेंगे कि सुबह 10 बजे से रात तक हमें इजाजत दी, 2 बजे तक हमें कारोबार खोलने की इजाजत दी जाए, ताकि जो रश का दबाव है वो भी कम हो सके। अब जो मार्केटों में रश है वो महदूद वक्त की वजह से है, और इसके साथ साथ जो मार्केटें सील की गई हैं उन मार्केटों को भी डी सील किया जाए, ताकि उन मार्केटों का जो दबाव है वो दूसरी मार्केटों पर ना आए और वो भी अपना कारोबार जारी रख सके। तो ये वो टाइमिंग है, और हमें सिर्फ 4 रोज काम करने के बजाय पूरा हफ्ता काम करने दिया जाए, तब ही ये मुमकिन हो सकेगा कि हम एक जो सोशल डिस्टेंसिंग है जो हमने अपनानी है उसके तहत हम काम करने में कामयाब होंगे। ठीक है सर, तो इस हवाले से जो मुज़ाकरात है, मुख्तलिफ ताजिर तंजीमें जो हैं वो मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकातें कर रहे हैं, यानी सियासी पार्टियों के दफातर में भी मुलाकातें की जा रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद जो है, अब वो किसी सियासी जमात का सहारा लेना चाहेगी अपनी बात हुकूमत तक पहुँचाने के लिए? देखिए, बदकिस्मती यह है कि कराची के ताजरों का साथ देने के लिए कोई भी नहीं है। 70% रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर लावारिस हो चुका है, और सभी हुकूमतें सोतेली माँ जैसा सलूक कर रही है अब ताजरों के साथ। इसीलिए हम चाहते हैं, जो MQM पाकिस्तान से आज हमारी मुलाकात हुई, क्योंकि वो कोलिशन पार्टनर है फेडरल गवर्नमेंट की, तो हमने उस मुतालबा किया है, हमने उनके सामने कुछ मुतालबात रखे हैं कि ताजरों को रिलीफ दिया जाए, आसान अकसात बिला सूद कर्जे दिए जाए, साथ ही साथ जो यूटिलिटी बिल्स हैं 3 माह के वो माफ किए जाएं, और मजदूर तबका जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है इस लॉकडाउन से, उनकी मदद की जाए, क्योंकि वफाक जो है ऑलरेडी एक स्कीम एहसास प्रोग्राम के तहत चला रही है, उसके तहत मजदूरों को जो है वो इमदाद दी जाए। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हुकूमत की जिम्मेदारी है और रिलीफ दे सकती है हुकूमत। अब तक तो हुकूमतें नाकाम है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारी आवाज हुकूमत तक, ऐवानों तक पहुंचेगी और हमारी मदद की जाएगी, ताकि जो स्मॉल ट्रेडर है, छोटा ताजिर है, इस लॉकडाउन से जो बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है, वो अपने कारोबार को वापस बहाल कर सके इन इमदादी पैकेज से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हकीम शाह साहब, चेयरमैन ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि एक तो कोरोना की इस वबा के फैलाव में कमी आए, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, और साथ ही साथ वो लोग, वो ताजिर बिरादरी जो बेचारे अपने कारोबार से महरूम हो गए हैं, एक तो ये जो शायद इजाफा यानी मुनाफाखोरी, जायद मुनाफाखोरी जो किया करते थे, शायद उसमें भी अब कुछ कोरोना के बाद से कमी आए। इसी ख्याल के साथ मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। हमारे प्रोग्राम का वक्त अब अपने अख्ताम पर पहुँचता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।